भाई हम तो घर में ही थे। 5:30 बजे के करीब के बच्चों का झगड़ा हुआ स्कूल पे। ये लोग हस्बैंड दोनों गए। किसी और का झगड़ा हो रहा था। मेरा भांजा ट्यूशन से आ रहा था। भांजे ने अपने पापा को फोन करा कि पापा जल्दी आ जाओ। वहाँ जाकर देखा तो उसे मार रहे थे मेरे भांजे को। फिर इतने में उनका खबर आई कि गोली लग गई उनके। हमारे कानून, हमारी सरकार लचीली है, हमारे साथ इंसाफ नहीं है, हमें इंसाफ दिला दो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। गोलियों के गूंज से एक बार फिर दिल्ली की नंद नगरी दहल उठी। बताया जा रहा है कि एक 35 वर्षीय उमरुद्दीन नाम के शख्स की गोलियों से ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद मौत हो गई। यह पूरा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी थाना क्षेत्र का है, जहां पे एक उमरुद्दीन जो कि जिसके बेटे की लड़ाई हुई थी, अपने बच्चे की लड़ाई में जब वो इस इलाके में पहुंचा जहां इस वक्त मेरी मौजूदगी है, वहां पे इस पे लगातार 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें उमरुद्दीन को नजदीकी जीटीबी अस्पताल ले जाया गया और वहां पे अस्पताल के द्वारा जो है उमरुद्दीन को मृत घोषित कर दिया गया। हैरानी की बात इस पूरे मामले में ये भी है कि आज उमरुद्दीन की सालगिरह भी बताई जा रही है और ऐसे पूरे मामले में जब वो अपने बच्चे की लड़ाई में पहुंचा, अपने बच्चे का बीच बचाव करने पहुंचा, तो उमरुद्दीन को जो है उमरुद्दीन के ऊपर 4-5 राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद उमरुद्दीन की मौत हो गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार जिस तरह से क्राइम का स्तर बढ़ रहा है और राजधानी दिल्ली में चाकूबाजी और गोलीबारी का जो किस्सा है वो अब एक आम सा बनता जा रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो लगातार तमाम ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं जहां पे उन तमाम चाकूबाज और अवैध हथियार रखने वालों के ऊपर तबीज दी जा रही है, जहां ऑपरेशन कवच, ऑपरेशन आघात और तमाम ऐसे ऑपरेशन हैं जो दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत दिल्ली के अंदर में क्राइम का स्तर कम करने की कोशिश तो की जा रही है। दावे तो बड़े बड़े हैं, पर क्राइम का स्तर उत्तर पूर्वी दिल्ली में थमता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। जो मेरे पीछे आप ये चौक मार्क्स देखेंगे वे उस चीज के सबूत हैं कि कल रात यहाँ पे क्या हुआ था और किस तरह से 35 वर्षीय उमरुद्दीन पे 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद उमरुद्दीन की मौत हो जाती है। उमरुद्दीन की आज सालगिरह थी और पूरा मामला बताया ये जा रहा है कि उमरुद्दीन के बेटे ने उमरुद्दीन को फोन किया। जब उसका बेटा ट्यूशन से लौट रहा था उस वक्त उसकी कुछ लोगों से हाथापाई हो गई, जिसमें उसने अपने पिता उमरुद्दीन को फोन किया। उमरुद्दीन जब मौके पर पहुंचते हैं तो उसके ऊपर 4 से 5 राउंड लगातार दिल्ली के नंद नगरी के ठीक इसी जगह पे की जाती है, जिसके बाद ये पूरा इलाका दहशत में है। अगर बात करें आसपास का जो परिवार है उसका साफ तौर से कहना है कि लगातार इस इलाके में क्राइम का स्तर ऐसा ही देखा जा रहा है। नशे का अड्डा बन चुका है दिल्ली का नंद नगरी, और सिर्फ नंद नगरी नहीं बल्कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की हर एक कॉलोनी की बात करें, चाहे वो बात करें सीलमपुर की, वजीरपुर की या ऐसे तमाम इलाके, वहाँ पे चाकूबाजी और गोलीबाजी की घटना जो है बिल्कुल राजधानी में आम सी बात हो गई है। क्या नाम है आपका? क़यामुद्दीन। कौन है जिनको मारा गया है, गोली लगी है? मेरा दामाद। आपके दामाद हैं। आज उनकी सालगिरह थी। क्या बात हुई थी बाबूजी, कुछ पता है आपको? भाई हम तो घर में ही थे, हमें नहीं पता। अब सुना 5:30 बजे के करीब के बच्चों का झगड़ा हुआ स्कूल पे। ये लोग हस्बैंड दोनों गए। 15 मिनट के बाद खबर आई कि गोली लग गई। बस उसके बाद हमें कुछ पता नहीं। आज अल्लाह ने हमें यह दिन दिखा दिया, मगर हमारे कानून, हमारी सरकार लचीली है, हमारे साथ इंसाफ नहीं है, हमें इंसाफ दिला दो। तुम मीडिया वाले या पुलिस वाले बूझ के रह जाते हैं, इंसाफ कोई नहीं करता। कोई पुरानी लड़ाई झगड़े थे बाबूजी? कुछ नहीं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। हम तो मोहल्ले में भी 50 साल से रहते, कोई नहीं कह सकता कि हमारा किसी से झगड़ा है। बाबूजी, आपके दामाद के बारे में कभी आपकी बेटी ने कुछ बताया? कुछ मसला हुआ हो किसी के साथ? कभी नहीं। दामाद तो मेरे बेटे जैसा था, मुझसे कुछ नहीं छुपाता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशाद है। आप कौन है? मैं उनकी साली हूँ। साली हैं जी। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बातचीत सुनी आपने उनकी? नहीं, कभी कोई बात नहीं। कोई आज लड़ाई कोई झगड़ा बातचीत सुनी हो? नहीं, आज भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। क्या बात हुई थी? सर, मेरे तो ये सुनने में आया कि किसी और का झगड़ा हो रहा था। मेरा भांजा ट्यूशन से आ रहा था।
तो जिनके उन्हें तो छोड़ दिया, जिनसे हो रहा था मेरे भांजे को पकड़ लिया, कह दिया कि ये सीटीन का रहने वाला लड़का, इसे पकड़ो और इसे मारो। मेरे भांजे को खूब मारा उन लड़कों ने, बहुत सारे थे। फिर मेरे भांजे के कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए। फिर मेरे भांजे ने अपने पापा को फोन करा कि पापा जल्दी आ जाओ, मेरे जीजा चाय पी रहे थे। मेरे जीजा जी छोड़ के चाय चले गए। वहां जाकर देखा तो उसे मार रहे थे मेरे भांजे को। फिर इतने में उनका खबर आई कि गोली लग गई उनके। गोली लग गई है जी। उस वक्त जीजा और बहन दोनों गए थे? जी, दोनों गए थे। बहन ने क्या बताया, कुछ बताया कि क्या हुआ था, कैसे कोई बात हुई? नहीं, कुछ भी नहीं, बस मेरे तो इतना सुनने में आया था कि उनको गोली लग गई। उनकी गोली लग गई है। जी। आज एनिवर्सरी है? जी, आज उनकी सालगिरह है। हाँ, आज उनकी सालगिरह है। जी। तो उनकी वाइफ ने बताया कि क्या नाम है, वहाँ पे गोली क्यों मारी गई, क्या कारण था उसके पीछे? नहीं, वो तो अपने बेटे को लेने गए थे, वो देखने गए तो उनसे पूछा कि क्यों मार रहे हो भाई, क्या बात है? तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। मेरे जीजा को भी मारा उन्होंने। मारने के बाद फिर उसका क्या कहते हैं, गोली चला दी उनके पुलिस ऊपर। को बच्चों की लड़ाई जो हुई थी उसमें वो बिचाव कर रहे थे, तो उसकी वजह से उनको मारा गया है। जी, मतलब मेरे भांजे से नहीं थी लड़ाई, लड़ाई तो किसी और की हो रही थी। मेरे भांजों को तो बिना फालतू में ही मारा उन्होंने। मैडम, ये पुलिस को कॉल किसने की थी इस वक्त? उस वक्त मेरी बहन नहीं करी होगी। हाँ, कितने बजे की बात है ये? यही 5 साढ़े 5 बजे की बात होगी। ठीक, थैंक यू। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली। धन्यवाद।